तो खालिद भाई, आप इतने सालों से कोच रह चुके, एज अ कोच चैलेंजेस क्या थे अपने एकेडमी? जैसे मैं पहले भी पूछ रहा था, अब एज अ स्पेसिफिकली कोच के हिसाब से बोले तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन से अलग प्लेयर्स की तरफ ध्यान में कैसा चैलेंजेस था प्लेयर्स को ये गेम में लाने के लिए और उनको सस्टेन करने के लिए? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन फेडरेशन में सिर्फ और सिर्फ एज ए कोच बच्चों के लिए फेडरेशन बना है, मेरे मतलब के लिए नहीं बना है। क्योंकि जब फेडरेशन होता, ऑर्गेनाइजेशन होता, तो हम गवर्नमेंट को भी अप्रोच हो सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकते। तो ये बच्चों के लिए हम लोग ये तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट को फॉर्म किया मैं। ये जो कोचिंग के जो चैलेंजेस है ना, एथलीट के चैलेंजेस के साथ कोच के चैलेंज चलते हैं। जब हम प्लेयर को तैयार करते, और जैसा प्लेयर मेहनत करता उसके पीछे कोच भी उतना ही मेहनत करता। मोस्टली देखिए, एमएमए आप देखिए, हर कोई एमएमए नहीं सिखाता। कराटे कोई भी सिखाएगा नहीं, आपको एमएमए कोचेस मिलेंगे नहीं, बोर्ड मिलेगा मगर एमएमए कोच नहीं मिला। क्योंकि एमएमए एक ऐसा स्पोर्ट्स है जितना फाइटर मेहनत करता उतना ही कोच को मेहनत करना है। फ्लोर पे लेटना है उसके साथ, फ्लोर पे उसके साथ गिरना पड़ना सब है। तो जब हम एज ए कोच अच्छे प्लेयर्स हम समझते कि भाई ये प्लेयर अच्छा है, ये इंडिया के लिए कुछ करेगा, स्टेट के लिए कुछ करेगा, तो जब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम जब आते तो वो प्रॉब्लम सिर्फ एथलीट को नहीं आते, कोच के दिल तक आते। सही। अरे हम एक्सपेक्टेशन करते कि प्लेयर चैंपियन बन, उसके लिए मेहनत करते, उसके लिए जो सो वक्त देते, जान देते, सब देते, वो एक ड्रॉप हो जाता। शायद फाइटर उतना, एथलीट उतना नहीं सोचता कि भाई मेरा करियर क्या है। एक एग्जांपल, डॉक्टर को सबसे बेहतर मालूम है दवाई का असर कहाँ तक चलने वाला है। तो मैं ऐसे डॉक्टर है कि भाई दवाई का असर कहाँ तक चलता, मगर वो बच्चे को नहीं मालूम हमारे जो एहसास जो बच्चे के साथ रहता। तो यकीन मान लो, हम इतने बार टूटते जितने बार बच्चा नहीं टूटता। हम हमारे स्टूडेंट के साथ टूटते। सही है। बच्चा तो एक बार टूटता जुड़ता, उसको जुड़ाने के लिए हम बैठे हुए, पर हमारे को जुड़ाने कोई भी नहीं बैठा। फिर हम एवरी डे, एवरी टाइम, हर नए बच्चे को देख के फिर हम होप जगाते कि भाई शायद ये बच्चा हमारी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए करता। तो सेम प्रॉब्लम जो एथलीट्स के साथ है, वो प्रॉब्लम हमारे साथ डबल है। क्योंकि हम उसके करियर के लिए हम मेहनत करते और एक्सपेक्टेशंस रहते, मगर जब बच्चे को फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, फिर ये बच्चों का माइंड भी ठहरता नहीं। बच्चे का पोटेंशियल रहता, मगर एक्चुअल क्या है, जब बच्चा घर से निकल के आता होता ना, वो एग्जांपल, हम नमाज के लिए मस्जिद को या मंदिर को जा रहे पूजा के लिए, तो बीच में बोलते ना शैताना बहुत मिलते, समझ गया, शैताना बहुत मिलते। तो बच्चा जब करियर के टाइम आते रहता है इधर, तो बीच में शैताना मिलते रहते, गर्लफ्रेंड मिलते, और पार्टी वाले फ्रेंड्स मिलते, समझ गए आप। तो एक अच्छे प्लेयर के साथ तो ज्यादा होता है सब, क्योंकि ज्यादा अच्छा आदमी ज्यादा शैतान उसके पीछे। तो सही है। अब अभी और एक चीज़ बोले, जितना फिजिकल है ये स्पोर्ट उतना मेंटल भी है, क्योंकि जैसे बोले इतना टेक्निक या स्ट्रैटेजी, वो माइंडसेट रहना, वो स्ट्रेस कितना रहता है, वो उसको कैसा हैंडल करते हैं आप, वो मेंटल एस्पेक्ट को भी? देखिए, वाकई में एक अच्छा एथलीट बनना वो तो बहुत चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस मीन्स एक सबसे पहली बात, एक प्लेयर का अच्छा स्टैमिना, एक प्लेयर का अच्छा स्ट्रेंथ, एक प्लेयर की अच्छी स्पीड, एक प्लेयर की अच्छी बॉडी कोऑर्डिनेशंस, एक प्लेयर का अच्छा फोकस, और एक मेंटली माइंडसेट, ये सब चीज़ों को जाके एक चैंपियन मत। करेक्ट। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, प्लेयर करने में वक्त बहुत कम। इसको पढ़ना है, इसको घर का काम करना है, इसको फाइनेंशियल संभालना है। करेक्ट।
तो उसको मेंटेन करने के लिए जैसा कि मैं बस खुद बोलता हूँ कि भाई एक पंच के पीछे इतना बड़ा साइंस है। हाँ करेक्ट, सही है। समझ गए? एग्जाम्पल न्यूटन का जो क्या है वो क्या बोलते हैं उसको? बल्ब। न्यूटन जब सेब ऊपर से एप्पल अच्छा, नीचे, हाँ, हाँ। ग्रेविटी गिरा और खा लिया, अच्छा खत्म। ग्रेविटी, हाँ सब ग्रेविटी बोल रहा था, हाँ समझ गया? सही सही। एप्पल गिरा और मैं भूखा और खा लिया। सुने, हाँ मैं कोच हूँ और एथलीट वो नीचे बैठा हुआ हाँ है, तो मैं उन लोगों को, हम लोग इतना ही बताते ये सेब है बेटा तू खा ले, हाँ मगर उसके पीछे का जो साइंस है ना हम लोग बच्चों को नहीं बताते। हाँ रीज़न क्या है? उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम लोग फ्लोर पे कम, पेपर पे ज़्यादा काम करना चालू करें। तो उसके पीछे बहुत सारा साइंस टेक्निक्स है जो बच्चों को नहीं बताते, एक निचोड़ बताते हम उसका टेक्निक का। क्या करते? एक निचोड़, कोच उसको ही बोलते हैं कि भाई उसको उसके एक कॉम्बिनेशन लो और उसको इजी स्टेप में उसको सिखा दो। सही सही है। तो टाइम के हिसाब से लोग को हम लोग क्या करते हैं, एक प्लान रहता मेरा कि भाई एक टीम प्लान है। जैसा कि भाई 10 बच्चे ट्रेन कर रहा हूँ, 10 बच्चों में एक बच्चा कोई एक्सपेक्ट से कमज़ोर है, मेंटली कमज़ोर है, हाँ तो मैं सब्जेक्ट वो बनाता हूँ, वो बच्चे को लेके सब्जेक्ट बता दो, फिर 10 को वो सब्जेक्ट ट्रेन करता हूँ मेंटली। सही है। एग्जाम्पल आज सुबह में मैं आया क्योंकि अभी फाइट वीक है, 2 दिन के बाद बच्चे ट्रैवल कर रहे, तो अभी हम लोग स्पायरिंग ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। हाँ। तो बच्चों को मैं एक सब्जेक्ट दिया आज कि भाई सेल्फ टॉक, जो हमारे ट्रेनिंग टाइम में हम करते थे। Correct. हम कोई टेक्निक कर रहे तो क्योंकि अभी कंपटीशन टाइम है, उनको कुछ नया देना जिसके ऊपर उनका वर्क करना। करेक्ट। तो मैं बोला कि भाई तुम लोग अभी बोला भाई सुबह के सब्जेक्ट में क्या, तो भाई सर 100 टाइम लिफ्टिंग करें। वाई करें 100 टाइम? अभी 100 टाइम लिफ्टिंग मत करो, 10 टाइम लिफ्टिंग करो विथ सेल्फ टॉक, हाउ टू लिफ्ट। मैं ऐसा लिफ्ट करो, फील करो, मैं ऐसा इंटर और इतना रेंज था, मैं इतना अंदर गया, ये प्रैक्टिस करो। सही है। आज के सब्जेक्ट में बच्चों को समझाइए, ये मेंटली ट्रेंड है, Correct. फिजिकली ट्रेंड नहीं है। करेक्ट, मैं फिजिकली टेक्निक नहीं बताया सही आपको है। आज के तो सब्जेक्ट में। अब और साइकोलॉजी का रोल भी आ जा रहा है इसमें। हाँ, जैसा आप बोले सेल्फ देखिए, टॉक है, self-talk वो एक psychology एस्पेक्ट है, aspect है। mental, मैं तो वही चीज़ों से हम बताते हैं, कभी कोऑर्डिनेशन के ऊपर बताता हूँ। तो वो अभी एक टीम को लेके चलने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी को एक को सब्जेक्ट बनाता हूँ मेरे प्लेयर्स में सही से। है। हाँ अच्छा टेक्निक है। तो किसी का देखा कि भाई आज उसका रेसलिंग कमजोर है, तो सेम डे सब्जेक्ट पूरा रेसलिंग, उसको नहीं मालूम होता कि सिर्फ मेरे लिए ट्रेन कर रहे हैं इनको। मैं बोलता हूँ भाई खाना एक के लिए पकड़ा तो क्यों ना पूरे 10 खाओ। करेक्ट, सही है, सही है। तो ऐसा करके मैं ट्रेन करता सही हूँ है, जिसमें सही है। सब्जेक्ट भी पूरा होता, कम टाइम में भी काम हो जाता है। सो खालिद भाई, अभी MMA ट्रेनिंग में और अभी इतने स्पोर्ट्स देख रहे हैं अपन, क्रिकेट रहने दो, फुटबॉल रहने दो, बैडमिंटन, वो ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? वो टेक्निकल और स्किल लेवल में वो क्या फ़र्क आता है मैंने? देखिए सबसे पहले ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं इसको, हाँ, इसको टीम स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं। हाँ, तो नहीं हम सही है, हाँ, अब क्रिकेट टीम स्पोर्ट्स है, मगर एक ऐसा स्पोर्ट्स है बॉलर को गुस्सा आया तो बेचारा बैट का काम खराब, हाँ, बैट को गुस्सा आया तो बॉल का काम खराब। मगर जब यहाँ दोनों को गुस्सा आता तो अरे सुने आप, हाँ। तो दोनों को जो मतलब पावर रहता है वो सब कंट्रोलिंग रहता है करेक्ट, उसका। करेक्ट, करेक्ट है। और तो ये स्पोर्ट्स में ये मेन चेंज मतलब डिफरेंट यही चाहिए। अभी ये दोनों एक को एक हिट करना है, एक से एक डिफेंस करना है। हाँ। कुछ भी गलती करो तो सजा डायरेक्ट मेरे को बैट को और बॉल को नहीं मिलने वाली, डायरेक्ट मेरे को मिलने वाली। पहला स्पोर्ट्स का डिफरेंस ये है कि भाई बी केयरफुल, करेक्ट, करेक्ट, छोटी गलती कोई दूसरा सजा उठाने वाला नहीं। आपको गुस्सा छक्का मारे जाके ऑडियंस को लगा, मैंने नहीं, यहाँ पे हमारे को लगा। ये सबसे पहला डिफरेंस है। हाँ, ये कॉमनली बताओ, देखिए दूसरे स्पोर्ट्स की फिजिक अलग रहती, एक MMA की जो फिजिक है ना, सब फिजिक्स का एक निचोड़ है।
समझ गए आप। सही एग्जाम्पल जैसा कि अभी हम कराटे एथलीट्स, ऐसे कराटे एथलीट में देखते थे हम लोग कि भाई हमारे क्या बोलते काफ स्ट्रांग रहना, एंकल स्टेबिलिटी अच्छी रहना, करेक्ट समझ गए आप, किक्स करने के लिए सही आई बात में Correct. थोड़ा शोल्डर मोबिलिटी रहना। तो अब एक रेसलिंग जूडो वाले से पूछो ने बोला गुलेट स्ट्रांग रहना, Correct. हमारा क्या बोलते करेक्ट एब्डोमेन स्ट्रांग रहना, Correct. नेक स्ट्रांग रहना। करेक्ट तो एक बॉडी बिल्डर से सोचो आप, उन्हें बोला बैक अच्छा रहना, थोड़ा बाइसेप अच्छे रहना। ये सब का निचोड़ कंपलसरी इनको करना। ये जब तक नहीं एक अच्छा एमएमए प्लेयर नहीं बन सकता। ये सब सही है और रिफ्लेक्सेस, जैसा कि बैडमिंटन रिफ्लेक्स, हमको रिफ्लेक्स चाहिए, कोई पंच मारे निकल गए कंट्रोल करे, ये रिफ्लेक्स है। सही है। आप ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर ही आ रहा था। आई मीन आजकल हर स्पोर्ट में फिटनेस की बहुत ध्यान है। आई मीन एक जैसा बोले स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बोलते, उसको रिकवर की बात कर रहे, और न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली वो स्पोर्ट के लिए बोलते, और माइंडसेट जैसा अपन बात कर रहे थे, साइकोलॉजी का भी हर स्पोर्ट में ये चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस आ रहा है, क्योंकि जैसा जैसा स्पोर्ट्स वो नेक्स्ट लेवल कहते रहे, इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता वो लेवल, इंटरनेशनल लेवल खेलने को और उधर इतने सालों को खेलने के लिए। एमएमए में ये चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत है, बट आपसे मैं सुनना चाह रहा हूँ। देखिए उसके बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। करेक्ट न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट न्यूट्रिशन अभी ये हाल है, आप जिंदा रहना है, आप बगैर स्पोर्ट्स करके तो भी न्यूट्रिशन लेना। करेक्ट सही समझ गए आप? समझ गया। हाँ, और मेंटली स्ट्रांग भी इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि भाई आज हमारे पास बच्चे आते 12-13 साल का बच्चा हमारे पास एडमिशन कराए, ओवरवेट है, 88 kg 90 kg 92 kg था हमारे पास बच्चा, 13 साल का बच्चा। और उनके पेरेंट्स ला के मेरे पास सौंप दिए, तुम 13 साल से क्या कर रहे? मेरे पास लाए कि भाई बच्चा मेंटली स्ट्रेस है। कहते अरे 35 साल के बाद मेरे को मालूम है व्हाट इज स्ट्रेस। सुने, डिप्रेशन क्या होता 35 साल की उम्र तक नहीं मालूम था मेरे को। डिप्रेशन भी कोई वर्ड है, समझ गया? 13 साल के बच्चे को डिप्रेशन मालूम, 92 kg होने, समझ गए आप? तो स्पोर्ट्स ये सब चीजें करेक्ट एक खुद में सीखा था, समझ गए आप? मैं देखिए आपको सही बताऊं, मैं नॉन एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट समझ गया आप, मैं फर्स्ट क्लास ड्रॉप हूँ स्कूलिंग। न्यूट्रिशन की वैल्यू मालूम, सुने आप, मोबिलिटी मालूम, स्ट्रेंथ मालूम, सही ये खुद पे एजुकेशन है। हाँ, जब आप तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आप इस एमएमए की बात कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ एमएमए को हट के भी इम्पॉर्टेंट है। मैं सबके लिए मैसेज है कि भाई आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, आप अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, आप मोबिलिटी करिए, सुनिए आप माइंड ट्रेनिंग करिए, आप माइंड को स्ट्रांग करिए, आप सुनिए पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं आप। Correct. और जब भी आप बात कर रहे हैं, आप टेक्निकल बात करिए, आप सही। अब अपने आप में भी क्या बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट भी अपनी अब बढ़ना चालू हो जाती। सही। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मगर बहुत सारे बच्चे इसको फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा लगता, फाइनेंशियल है। और इंडियन स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम यही है, हमारे पास इंडियन स्पोर्ट्स में टैलेंट है, बहुत है। बस प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हम देखते कि भाई न्यूट्रिशन कंपनी जिसका है उसको स्पॉन्सर करके तुम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे। अरे भाई हमारे प्लेयर्स को लो, अच्छे प्लेयर्स को लो, उसकी बॉडी शो करो, उसको दो न्यूट्रिशन, उसकी टीम को न्यूट्रिशन दो आप। करेक्ट अब प्रैक्टिकल आपको एक प्लेयर दे रहे हैं। करेक्ट सुने आप, कई लोग हैं जो संस्था चला रहे, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, सॉरी एनिमल्स राइट के नाम पे करोड़ों खर्चा कर रहे, यहाँ पे क्या बोलते हैं ह्यूमंस का जो सब वैल्यू नहीं है। तो तुम वैसी संस्था बनाओ कि तुम इंडिया के एथलीट्स को एक टीम बनाओ, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े काम कर रहे भाई, 2 घंटे वीक में एथलीट्स के लिए निकालो आप। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ एथलीट्स के लिए कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो हम साइकियाट्रिस्ट है, हम लोगों से बिजनेस भी कर रहे हैं और हमारा 2 घंटे निकाल के एथलीट को हम
स्ट्रांग करने आते, बड़े बड़े एकेडमीज में जाते, बड़े छोटे एकेडमी में आते, आप सेमिनार्स करो, बच्चे स्ट्रांग होते हमारे। आप कुछ भी करेंगे नहीं और टीवी के सामने आप आंख लगा के बैठेंगे कि भाई इंडिया को ओलंपिक से गोल्ड कप आता। सही है, समझ गए आप? अब इतने मैम सोर्सेस हम स्पेशली जेब से निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है, उतने सोर्सेस फ्री में दे सकते हैं आप। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की कमी है नहीं है, मगर हर फिजियोथेरेपी को पैसे चाहिए। अब कमाओ भैया, आप जिससे कमाना है कमाओ। हमारे एथलीट्स के लिए आप 1 घंटा दो। सही है, न्यूट्रिशनिस्ट है, आप इतना कमा रहे हैं, आप हमारे बच्चों को आपका देखिए, मैं बोलता हूँ, आप बोलिए खालिद सर एमएमए किसी को फ्री कराओ, बोलो मैं कराता हूँ। मैं प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं मेरा सर्विस है, और मेरा सर्विस में जितना दूंगा मैं उतना बढ़ता, मेरा सर्विस कम नहीं होता। सही है, समझ गए आप? करेक्ट। तो ऐसे कई सर्विस है, आप देने से आपकी नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज बढ़ती है। सही तो बोला, बिल्कुल सही बात ये बोला। कई चीजें फ्री में देने की चीजें हैं, सही बोल रहा हूँ तो फ्री में देने की चीजें। एक न्यूट्रिशन ही प्रोडक्ट है, बाकी सब सर्विस है। सही है, दो एथलीट्स को सर्विस, मैं भी सर्विस देता हूँ। आओ आप, लाओ आप प्लेयर को लाके दो, आप चैंपियन बनाओ, आप हम सब देख लेते हैं, आप गेम देखो, मैं देखता हूँ। करेक्ट, सही बोले।